दोस्तों, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के सफर में आज हम सभी भगवान शिव के 5वें, छठे, 7वें और 8वें ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथाएं जानेंगे। सबसे पहले इस 5वें ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं, एक जिसका प्रमाण महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है। पांडु पुत्र जब अपना राजपाट सब त्याग कर हिमालय की यात्रा पर निकले, वह कथा हम अपने किसी और एपिसोड में देखेंगे। दूसरी कथा शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में मिलती है। हम अपने इस वीडियो में शिव महापुराण में उल्लेखित इस कथा को सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्रीवन में अपनी बनाई पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिवजी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए पार्थिव लिंग में रोज आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वे नर और नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण रूप में दोनों भाइयों ने बद्रीवन में घोर तपस्या करके भगवान शिवजी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्रीवन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के दो पहाड़ भी हैं। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर अथवा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ के लिए यात्रा करते हैं परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। अब हम जानते हैं छठे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी सुनेंगे। भारत देश में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से दो मंदिर प्रसिद्ध है। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप से नाम से ही जाना जाता था। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में लिखित भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामरूप देश में स्थित माना गया है। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन अपनी माँ से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया, और उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे, जिनका वध भी श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य को आहार बनाना चाहा, तो उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद में एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवारजन की मृत्यु का कारण चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पे हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंदी बना लिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक धनुष से राक्षस भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने उसे अपनी हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया था।
अब अपने ज्योतिर्लिंग के सफर में हम 7वें सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग की कथा जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारस काशी में स्थित है। इसका निर्माण यहाँ किस प्रकार हुआ था, चलिए जानते हैं। पूर्व समय की बात है, निर्विकार तथा चैतन्य परम ब्रह्मा ने निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। फिर वे शिव ही पुरुष और स्त्री रूप में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव हुआ और स्त्री तत्व का नाम शक्ति हुआ। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्री हरि विष्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब निर्गुण शिव ने तेज के क्षारभूत 5 कोश लंबे चौड़े पंचक्रोशी नामक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। फिर श्री हरि ने कई वर्षों तक सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देख पुरुष तत्व श्री हरि आश्चर्यचकित रह गए और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु जी ने आश्चर्य से सर हिलाया तो उनके कान से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। जब इस श्वेत जल में पंचक्रोशी नगरी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी के संग वहीं शयनरत रहे। यही उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा देव ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत में प्रलय हो जाती है, तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता है। प्रलय काल में शिवजी उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुई थी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दोस्तों, अब हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित 8वें प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की कथा सुनेंगे। यह कथा सिर्फ महादेव के ज्योतिर्लिंग की नहीं है, परंतु मां गंगा के धरती पर पुनः अवतार की भी है। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी, तब सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी ने वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और वे भी पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरुमाता अहल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित थे, तो इन्हें पहले जल लिया दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि मां अहल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुँचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे।
सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्रयंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साध्वी अहल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिवजी ने कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न है तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने को कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहाँ स्थित गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, यह थी 4 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। आगे जानेंगे अगले वीडियो में आखिरी 4 ज्योतिर्लिंग और उसकी उत्पत्ति की कथाओं के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की रोचक कथाएं जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।